पहला प्रश्न है 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। तो गैस का आयतन का सूत्र होता है दोस्तों, गैस का आयतन बराबर 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन गुणे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर और मोलों की संख्या बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार। तो मात्रा दी गई 7 ग्राम और N2 का अणुभार होगा, N2 का अणुभार नाइट्रोजन का 14 होता है, क्योंकि दो नाइट्रोजन है तो 14 दूनी 28 यानी 7/28 बराबर आएगा 0.25। ये हो गया मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या का गुणा 22.4 में करेंगे तो 22.4 गुणे 0.25 इक्वल टू आ जाएगा मित्रों 5.6। तो आंसर सही होगा सी 5.6 लीटर। दूसरा क्वेश्चन है एसटीपी पर 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान होगा। तो गैस का द्रव्यमान का सूत्र होता है मित्रों, गैस का द्रव्यमान बराबर होता है अणुभार गुणे मात्रा बटे 1 मोल गैस का आयतन। तो मात्रा दी गई है 1 मोल गैस का आयतन हम जानते हैं 22.4 होता है। तो CO2 का अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। तो CO2 का अणुभार बराबर होता है, कार्बन को होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 और 12 32 प्लस 12 बराबर हो जाएगा 44। अब सूत्रानुसार मान रख देते हैं, अणुभार 44 गुणे मात्रा, मात्रा कितनी दी गई 22.4 लीटर बटे 1 मोल गैस का आयतन यानी 22.4। 22.4 से 22.4 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा हमारा 44 यानी कि 44 सी नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। तो मित्रों अणुओं की सर्वाधिक संख्या उसमें होगी जिसका अणुभार सर्वाधिक होता है। तो इसमें 45 ग्राम ग्लूकोज का अणुभार दिए गए यौगिकों में सर्वाधिक है। तो आंसर सही होगा डी 45 ग्राम ग्लूकोज में। चौथा क्वेश्चन है यदि सामान्य ताप व दाब पर 2 गैसों को समान आयतन वाले 2 पात्रों में अलग अलग रखा जाए तो उनमें क्या समान होगा, अणुओं की संख्या समान होगी, क्योंकि अणुओं की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए ए नंबर सही है, अणुओं की संख्या समान होगी। पांचवा क्वेश्चन है 1.6 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा होगी। तो प्रश्न पांचवें का आंसर होगा CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। अब इनका भार देखते हैं, कार्बन को होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 इक्वल टू आ जाएगा 12 4 16। CO2 का कार्बन को होता है 12, ऑक्सीजन को होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 बराबर आ जाएगा कितना 44। अब चूंकि क्वेश्चन में 1.6 ग्राम मीथेन है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा यानी 4.4 आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है पांचवें का 4.4 ग्राम, सी नंबर का आंसर आपका सही है।
छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से विलयन की सांद्रता की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है। तो मित्रों मोलरता हो गई इसका आंसर। क्योंकि मोलरता की परिभाषा होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा और ताप परिवर्तन से विलेयता परिवर्तित होती है, इसलिए इसका आंसर सही होगा मोलरता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो मित्रों इसमें 0.00300 में 3 सार्थक अंक होंगे। क्योंकि इन 3 शून्यों का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आंसर होगा 3। डी नंबर का आंसर आपका सही है। प्रश्न 8वां है, 26.3207, 3.4 और 1.28 के योग के सही उत्तर में सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो प्रश्न 8वें में पहले तीनों संख्याओं का योग करते हैं। 26.3207 प्लस 3.4 प्लस 1.28 बराबर आएगा 31.0007। अब मित्रों लास्ट वाले अंक में प्लस माइनस 1 करने पर 1 में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी, 3 और 1। 9वां क्वेश्चन है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, इसका ग्राम अणुभार 42 है, तो इसका अणुसूत्र क्या होगा। तो मित्रों अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणे n। यहाँ पे n बराबर क्या होता है, अणु द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान बराबर हो जाएगा। अणु द्रव्यमान दिया है 42 और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 12 2 14 बराबर हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, सॉरी 14 त्रिक 42। अब मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2 गुणे 3 बराबर आ जाएगा, 3 का गुणा C में करेंगे तो C3 और 2 में करेंगे तो H6, यानी इसका मूलानुपाती यानी इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा C3H6। सी नंबर का आंसर आपका सही है, C3H6। 10वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम है, इसमें सार्थक अंक हैं। तो मित्रों 10 की घात -31 का मतलब होता है 31 जीरो, तो दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 1 2 3 4, तो 4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 22.4 लीटर H2 गैस और 11.2 लीटर Cl2 गैस STP पर मिलाए जाने पर बने HCl के मोलों की संख्या होगी। तो मित्रों मोलों की संख्या बराबर आप लोग जानते हैं, मोलों की संख्या बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार। अब मात्रा कितनी दी गई है 22.4 और 11.2 बराबर कितना आएगा 33.6 और HCl का अणुभार होगा, क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का होता है 1, बराबर आ जाएगा 36.5। तो मात्रा बटे अणुभार में रखेंगे इसको तो 33.6 बटे 36.5 बराबर आ जाएगा आंसर 0.92, यानी कि लगभग
1, यानी इसका आंसर होगा 1 मोल। उत्तर ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी की, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या बराबर होगा मोलों की संख्या गुणे 6.023 गुणे 10 के घाते 23, इसे एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? 16 ग्राम ऑक्सीजन के मोलों की संख्या बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार बराबर 16 बटे ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, और चूंकि 2 ऑक्सीजन है इसलिए हो जाएगा 32 बराबर आएगा 0.5। अब इसको सूत्र में रखेंगे 0.5 इंटू 6.023 गुणे 10 के घाते 23, तो आंसर आएगा इसका 3.0। अब 1 ग्राम H2 में देखते हैं। 1 ग्राम H2 में अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा मोलों की संख्या गुणे एवोगैड्रो संख्या, यानी कि मात्रा दी गई है 1/2 बराबर 0.5 गुणे 6.023 गुणे 10 के घाते 23 बराबर आ जाएगा आंसर 3.0, यानी 3.01। 1 ग्राम H2 में ये आंसर आपका सही है। अब चलते हैं सही जोड़ी पर। तो NTP पर गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन होता है, तो इसका आंसर है 22.4 लीटर। दूसरा क्वेश्चन है, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या, तो इसका आंसर होगा मोललता। सी नंबर सही है, मोललता। तीसरा है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। चौथा है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता एंटोनी लॉरेंट लेवोजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौतिक राशियों का मात्रकों के साथ सुमेलन कीजिए। पहला है मोलरता। तो मोलरता की परिभाषा होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या प्रति लीटर। ई नंबर सही है। मोल अंश के कोई मात्रक नहीं होता है, तो यह इकाई रहित। अगला है मोल का होगा मोल। डी नंबर है मोललता। तो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा कि विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि 1000 ग्राम kg मोल पर kg, इसका आंसर सही होगा मोल kg इनवर्स। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। दीप्त तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। घनत्व का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर, अर्थात न्यूटन मीटर इनवर्स। द्रव्यमान का kg।